तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुँच गए हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली है, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नीयत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं? वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डराते थे, वह पल अब आ चुका है। और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं, जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वो इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली हैं।
अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो, और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, एक निश्चित समय पर होती है। जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती, तब भी वे किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए घटित हो रही होती हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आईं, वे आपको और मजबूत बनाने के लिए आई थी। अब वह समय आ चुका है जब आप इन सभी संघर्षों से ऊपर उठकर एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। बहुत जल्द आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो आपको बताएंगे कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह संकेत किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी नए अवसर के रूप में, किसी नए व्यक्ति के रूप में, या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के रूप में। आपको इन संकेतों को समझने और इनका सही उपयोग करने की जरूरत है। आपने जितना धैर्य रखा है, जितनी मेहनत की है, अब उसका परिणाम आपको दिखने लगेगा। कभी कभी चीजें तुरंत स्पष्ट नहीं होती, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि सब कुछ सही क्रम में हुआ था। इसलिए जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, उस पर भरोसा रखें। यदि आप किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, तो अपने अंदर की आवाज को सुनें। आपकी अंतरात्मा आपको सही दिशा दिखाएगी। कभी कभी बाहर से चीजें उलझी हुई लग सकती हैं, लेकिन जब आप शांति से सोचते हैं तो उत्तर खुद ब खुद आपके सामने आ जाता है। अब वह समय है जब आपको अपने जीवन में आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। कई बार लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने रास्ते पर अडिग रहना होगा। आपके जीवन की कहानी अलग है, आपकी यात्रा अलग है, और आपका उद्देश्य भी दूसरों से अलग है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से न करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपके भीतर एक विशेष शक्ति है जिसे अब पूरी तरह जागृत होने की आवश्यकता है। यह शक्ति आपको उन सभी बाधाओं को पार करने में मदद करेगी जो आपके सामने आ सकती हैं। याद रखें, आप किसी भी स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। यह भी संभव है कि आने वाले समय में कुछ अप्रत्याशित चीजें हों। आपको कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुए। यह बदलाव आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको और बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। इस बदलाव को अपनाएं और इसे अपनी ताकत बनाएं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान न दें, क्योंकि अंत में वही मायने रखता है जो आप खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो यह याद रखें कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। अभी जो भी मुश्किलें हैं, वे अस्थायी हैं। आपकी कड़ी मेहनत, आपका विश्वास और आपका धैर्य आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। यह समय है कि आप अपने पुराने डर और संदेहों को छोड़ दें। जितना आप अपने ऊपर शक करेंगे, उतना ही आप अपनी प्रगति को रोकेंगे। अब समय है खुद पर भरोसा करने का, अपने सपनों को पूरा करने का और अपनी क्षमताओं को पहचानने का। कुछ लोग आपके जीवन में आ सकते हैं और कुछ चले भी जाएंगे, लेकिन यह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जो भी लोग आपकी जिंदगी में रहेंगे, वे आपके भले के लिए होंगे, और जो चले जाएंगे, वे वैसे भी आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं थे।
आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाएं और अवसर लेकर आ रहा है। यह आपकी परीक्षा का समय नहीं है, बल्कि यह समय है आपकी मेहनत का फल मिलने का। अगर आप सही दिशा में काम करते रहे, तो आपको जल्द ही वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। आपको बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। कई बार हम अपनी ही सोच में फंस जाते हैं और अपने ही विचारों से खुद को रोक लेते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इन नकारात्मक सोचों को छोड़ दें और पूरी तरह से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। आपकी सोच, आपका कर्म और आपका दृष्टिकोण ही तय करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर आप सकारात्मक रहेंगे, तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। कभी-कभी हमें कुछ चीजों को जाने देना पड़ता है ताकि कुछ और बेहतर हमारे जीवन में आ सके। अगर आप किसी चीज को खोने के डर से उसे पकड़ कर रखे हुए हैं, तो अब उसे छोड़ने का समय आ गया है। जो भी आपके लिए सही होगा, वह खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। आने वाले दिनों में आपको अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत करना होगा। अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है, तो उसके लिए पूरी तरह समर्पित रहें। छोटी छोटी असफलताओं से घबराएं नहीं, क्योंकि वे सिर्फ सीखने के अवसर होते हैं। आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है, और यह दिशा आपको वहां ले जाएगी जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। आपको बस खुद पर भरोसा रखना है, अपने इरादों को साफ रखना है और आगे बढ़ते रहना है। आपका धैर्य, आपकी मेहनत और आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इन तीनों चीजों को अपने साथ रखेंगे, तो कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अब यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करने का। जो भी सपना आपने देखा था, वह अब पूरा होने वाला है। बस आपको आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना है। आपके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें हाथ से न जाने दें। यह समय आपकी मेहनत का फल पाने का है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको रोक रही है, तो उसे जाने दें। किसी भी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें। अब समय है एक नई शुरुआत करने का, नए सपनों को पूरा करने का और अपने जीवन को इतिहास, उनके संघर्ष, उनकी गलतियां और उनकी उपलब्धियां, यह सब हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। यदि हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान देते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने जीवन को सच्चाई और शुद्धता की ओर मोड़ना होगा। यह शुद्धता केवल हमारे बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन, विचारों और आंतरिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, तो हमारे कर्म भी शुद्ध होते हैं और इससे हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। कभी आर्थिक संकट आता है, कभी व्यक्तिगत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कभी रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ बाहरी प्रयासों से नहीं होता, बल्कि जब हम अपने आत्मिक और मानसिक दृष्टिकोण को सुधारते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान भी स्वतः मिलने लगता है। जब हम अपने जीवन को शुद्ध करते हैं और हमारे कर्मों में ईमानदारी होती है, तो हमारे परिवार में सुख शांति का आगमन होता है। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि हम उनकी पूजा और तर्पण करें। तर्पण वह प्रक्रिया
है जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए जल अर्पित करते हैं। यह एक पुरानी परंपरा है जो हमारे संस्कृति का हिस्सा रही है। इस क्रिया से हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं और उनके मार्गदर्शन से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तर्पण के दौरान हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख और समृद्धि आए। इसी प्रकार हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने का एक और तरीका है उनके बारे में विचार करना और उनके कार्यों को सम्मानित करना। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जिस कठिनाई का सामना किया, उसी कठिनाई से हम भी गुजर सकते हैं। हमें उनकी सफलता और उनकी गलतियों से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को मान्यता देते हैं, तो हम उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होता है। सकारात्मक सोच और कर्म के द्वारा हम जीवन की चुनौती ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकती हैं। वह भी एक बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन यदि आपकी सोच उसके लिए गलत हो जाएगी, आपकी सोच उसके लिए गिर जाएगी, तो निश्चित ही उसके लिए जीवन में इस मंजिल को प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों की सोच गिरते हुए कोई भी व्यक्ति सर उठाकर नहीं जी सकता, सम्मान से नहीं जी सकता। ऐसे में किसी भी इंसान के लिए बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं जो इंसान के सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं और इंसान उन मुसीबतों का फेस करने लगता है, क्योंकि उसका ना तो दिमाग काम करता है, ना ही वह अपने कार्य पर ध्यान कर पाता है। चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो, वह बार बार इसी बात को सोचता रहता है कि उसके कार्य का उसे क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्योंकि जिस कार्य के लिए अर्थात जिस इज्जत मान मर्यादा के लिए वह इस कार्य को कर रहा था, यदि वह ही उसकी घटती जा रही है, तो ऐसे में उसका जीवन और भी ज्यादा दुविधा में फंसने लगता है और भी ज्यादा वह परेशान हो जाता है और फिर वह चाहकर भी उस पर फोकस नहीं कर पाता। उसकी जो हिम्मत होती है वह जवाब देने लग जाती है, जो उसका मान सम्मान कम होता है उसे लेकर के वह डिप्रेशन में चला जाता है और धीरे धीरे करके बार बार उसी सी पर उसकी सोच चलती रहती है। वह चाहकर भी मन से उस बात को नहीं निकाल पाता। एक प्रकार की मानसिक बीमारी होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान उसे नजरों से गिराए या उसके लिए कुछ अलग महसूस करे तो उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे व्यक्ति को अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में गलत सोच ना लेकर आएं, उसके बारे में ऐसी विचारधारा रखें जिससे कि उसे और उसके मन को बहुत ज्यादा कष्ट हो। गलत भावना उसके लिए ना लेकर आए। आप अपने घर में सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे ज्यादा भरोसा जिस पर करते हैं, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप उसे बहुत ही ज्यादा भोला समझते हैं, नादान समझते हैं, नाजुक समझते हैं। आपकी सोच उसके प्रति यह है कि उसके बराबर सीधा व्यक्ति इस संसार में भी नहीं है। आपका विश्वास जितना उस पर है, जितना हद से ज्यादा भरोसा आप उस पर करते हो, जितना विश्वास करते हो, वह उसके काबिल नहीं है। वह कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत इस तरह का कार्य है कि जब आपके जानकारी में वह बात आएगी तो आप निश्चित ही बौखला जाओगे, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे, हताश हो जाओगे और सोचोगे कि वह व्यक्ति कैसे उस काम को कर सकता है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान की सोच को बहुत ज्यादा गिरा देते हैं। बहुत ज्यादा गिरी हुई सोच वाला व्यक्ति होता है, वह ही ऐसे कार्यों को करता है और वह बिल्कुल भी अपने जीवन के बारे में नहीं सोच पाता है कि वह जो काम कर रहा है उससे उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा, जीवन में उसे कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। यहाँ पर जिस काम के बारे में बताया
जा रहा है उसके बारे में वह काफी समय से सोच विचार कर और पूरी तरह से जानने के बाद ही उस काम को कर रहा है, क्योंकि उसकी जो सोच है वह कुछ अलग ढंग की है, वह बिल्कुल भी आपसे मैच नहीं होती। आपका सोचना कुछ अलग ढंग का है। एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सोच वाला व्यक्ति वह बनना चाहता है, एक ऐसा काम जिसमें कि हम शीघ्र ही बहुत जल्दी एक बड़ा इंसान बन जाएं। एक ऐसा काम जिससे कि आपके जीवन में आपकी जितनी सारी परेशानियां हैं, आप जितनी सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जितनी सारी समस्याओं को सामना कर रहे हैं, वह सभी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएं, आपके जीवन से पूरी तरह से निकल जाएं और आप अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा खुशहाल परिवार की तरह जियो। आपका परिवार है वह बहुत ज्यादा खुश रहे, बहुत ज्यादा अच्छे से रहे और आपके जीवन में आप संसार की सभी खुशियों को प्राप्त करो। आपका मन इस तरह से करने लगा है और आपकी जो सोच है वह बहुत ही ज्यादा उसके लिए विश्वास से भरी हुई है, क्योंकि जब भी आप उसकी तरफ देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि मेरा बच्चा कितना सीधा है, कितना प्यारा है, कितना भोला है, यह बहुत ज्यादा नादान है। मेरा बच्चे का अर्थ यहाँ पर आपके परिवार का वह सदस्य जो कि छोटा है, बेटा या बेटी हो सकते हैं, भाई या बहन हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा छोटा व्यक्ति जो कि आपके घर का सदस्य है और आप उसे बहुत ज्यादा मासूम समझ रहे हैं, क्योंकि उसका चुप चुप रहना, अपने काम में लगे रहना, आपके सामने हमेशा व्यस्त रहना, आपके सामने किसी भी ऐसी बात का ना दिखना जिससे कि आप उस पर शक कर पाए, तो आपको इस बात का आभास ही नहीं हो रहा है कि वह कुछ गलत कर भी सकता है, क्योंकि इंसान का चुप रहना उसके हृदय की बात को कभी भी व्यक्त नहीं कर पाता है, ना ही वह इंसान कुछ कह पाता है और सामने वाला उसकी जो मन की बातें हैं उनको भी पढ़ नहीं पाता, क्योंकि जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा बात करता है तभी उसे इस बात का पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति किस ढंग का है, कौन से मन की प्रक्रिया है, कौन से ढंग का वह सोचता है, कौन से कार्यों को डोट करता है। क्योंकि जब भी व्यक्ति बहुत ज्यादा गहराई से बात करता है, अर्थात आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य जो आपसे बहुत ज्यादा बात करता हो, बहुत ज्यादा सही ढंग से अपनी सभी बातें साझा करता हो, तभी आप उसके बारे में पता कर सकते हैं, अन्यथा आपको इस बात का आभास नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत ज्यादा चुप रहता है, बहुत ज्यादा शांत होकर के ही वह अपने कामों को करता है, तो आप उसके कामों को नहीं जान सकते और ना ही आप उसके मन की बात को समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ही ज्यादा भोला सा नजर आता है तो आपका मन बहुत ही ज्यादा उसके लिए नाजुक हो जाता है, प्यार से भरा हो जाता है। आप उसके बारे में सोचने बैठ जाते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा सीधा साधा है, बहुत ज्यादा भोला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति है और आपके मन पर उसकी एक बहुत अच्छी छाप है, एक बहुत अच्छी सोच है आपके मन के अंदर उसके प्रति। आप बार बार जब उसके बारे में सोचते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है, आपको एक गर्व होता है, लेकिन आपको वह बात पता नहीं है। इसी वजह से आप बहुत ज्यादा शांत हो। आप